क्या आपकी गुजिया तलते समय फट जाती है या चाशनी ठीक से नहीं चढ़ती? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ हलवाई जैसी मीठी, खस्ता और रसदार चाशनी वाली गुजिया बनाने के सारे सीक्रेट, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। परफेक्ट कवर, स्वादिष्ट भरावन और एकदम सही चाशनी। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के बाद आपकी गुजिया बनेगी बिल्कुल बाजार जैसी, बिल्कुल परफेक्ट। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बेहद स्वादिष्ट चाशनी वाली गुजिया। गुजिया का कवर बनाने के लिए लेंगे 1 कटोरी मैदा। मैदे को छन्नी में डालकर छान लेंगे। मैदे में मोयन लगाने के लिए लेंगे देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर घी बहुत ज्यादा जमा हुआ है तो आप घी को थोड़ा सा पिघला लें, तब मोयन लगाएं। 5 से 6 चम्मच घी मैदे में डालकर इसे हल्के हाथों से पहले मिक्स करेंगे और फिर हथेलियों के बीच में रखकर मैदे के साथ में घी को अच्छे से मसलते हुए या रगड़ते हुए अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मैदे में घी को मिलाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा मोयन परफेक्ट लगता है। और इस तरह से लास्ट में आप मुट्ठी बनाकर देखें और उसे गिराएं। अगर वो नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। और अगर आपको मोयन कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल दें। मोयन परफेक्ट लग चुका है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को थोड़ा सा सख्त गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, पूरी की तरह बिल्कुल सख्त आटा नहीं करना है, लेकिन इतना सख्त करना है कि आटा बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए हाथों में। मैदे को गूंथ कर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अब हम बनाएंगे गुजिया के लिए भरावन, जो कि मावे से बनेगा। इसके लिए मैंने मावा एक दिन पहले ही बना लिया था। तो अभी हम मावे को कढ़ाई में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और भरावन बनाने में आसानी हो। मावा अगर आप घर पर बनाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध मावा हमें मिलता है। मावा बनाने का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी नारियल का बूरा और बूरे को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बूरे को भूनकर 1 चम्मच डालेंगे घी और घी में बादाम, काजू, किशमिश, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इनका कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़ी सी क्रंची हो जाए इतना ही भूनेंगे। अगर आप गुजिया में ड्राई फ्रूट्स को भून कर डालते हैं तो ऐसा करने से गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप उन्हें कई दिनों तक रख कर खा सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। इसलिए इस तरह से भून कर ही डालें। अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी हम गुजिया के भरावन में डालने के लिए चीनी पीस लेंगे। चीनी को एक मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेना है और चीनी हमारी पीस चुकी है। यहाँ पर हम इलायची पाउडर बनाने के लिए इलायची लेंगे और इलायची के दाने हम निकाल लेंगे। इलायची के दानों का इस्तेमाल हम पाउडर बनाने के लिए करेंगे और जो छिलके निकल रहे हैं इनका इस्तेमाल आप चाय बनाने में कर सकते हैं। चाय में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इलायची के दानों को डालेंगे एक मिक्सी के जार में और साथ ही डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी और इसका पाउडर बना लेंगे। और इस पाउडर का इस्तेमाल आप किसी भी स्वीट डिश में कर सकते हैं। आज हम इस इलायची के पाउडर का इस्तेमाल गुजिया बनाने में करेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा मिक्सी में ही पीसेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिक्सी के जार में अगर आप ग्राइंड करके डालते हैं ना तो बिल्कुल भी खड़े खड़े पीसेस नहीं आते हैं गुजिया में, जिससे कि हमारी गुजिया बिल्कुल भी फटती नहीं है। गुजिया का भरावन बनाने के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। तो एक प्लेट में डालेंगे मावा। जितने मावे की आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से मावा ले लें। साथ ही डालेंगे नारियल का बूरा या फिर कोकोनट पाउडर, ग्राइंड किए हुए काजू, ग्राइंड किए हुए बादाम और किशमिश डालेंगे। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो हमने इलायची का पाउडर बनाकर रखा था इसी समय पर हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का, इसलिए इलायची को बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रूर डालें। पिसी हुई चीनी टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ पर हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना है भरावन में। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद भरावन को हम एक साइड में ढक कर रखेंगे और अब हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट गुजिया की चाशनी छोटी छोटी टिप्स के साथ। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में डालेंगे 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी। अगर आप 200 ml पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमें पानी और चीनी दोनों की मात्रा बराबर रखनी है, तो ही हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। पानी के गर्म होते ही चीनी डाल देंगे और चीनी जब तक पूरी पिघल नहीं जाती इस तरह से चलाते हुए चीनी को पिघलने देंगे। और जब चाशनी में उबाल आने लगे तब हमें 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर चाशनी को अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस चाशनी को अच्छे से पका लेना है। चाशनी में फ्लेवर के लिए 3 से 4 चम्मच फ्रूट सिरप डाल रही हूँ। चाशनी में फ्रूट सिरप की जगह पर आप इलायची पाउडर या फिर केसर के धागे डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। फ्रूट सिरप को चाशनी में मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद करके चाशनी को ढककर रखेंगे ताकि चाशनी गर्म बनी रहे। जब तक हमने बाकी तैयारियां की, मैदा भी अच्छे से सेट हो चुका है,
तो मैदे को एक बार मसल लेंगे और फिर लंबाई में करते हुए आप इसकी लोइयां निकाल लें, या फिर अगर आप छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उससे गुजिया बनाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी लोइयां निकाल लें। मैदे के एक बड़े भाग को लेकर रोटी की तरह बड़ा बेल देंगे और फिर इसमें से हम छोटी पूड़ियाँ काट लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बेल सकते हैं। आप जब इस तरह से बेल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, और चाशनी वाली गुजिया बनाते समय आपको थोड़ा सा मोटा ही बेलना है इस पूड़ी को। चाशनी वाली गुजिया की पूड़ियों को हम थोड़ा मोटा रखते हैं ताकि चाशनी में डालने पर तुरंत ही वो मुलायम ना पड़े और खस्ता बनी रहे। इसी कटोरी या फिर ढक्कन की सहायता से इस तरह से पूड़ियाँ काट लें। आप जिस भी साइज की गुजिया बनाना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, उस हिसाब से पूड़ियाँ काटें। एक पूड़ी को हाथ में लेते हुए हम गुजिया भरेंगे। गुजिया भरने के लिए 1 चम्मच बराबर लेंगे और पूड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे। साइड्स में बिल्कुल नहीं रखना है, वरना हमारी गुजिया फट सकती हैं। और साइड्स में पानी लगा देंगे। पूरी को आधा मोड़ते हुए हम साइड्स को आपस में चिपका देंगे, अच्छे से दबाते हुए, ताकि गुजिया तेल में डालते ही खुले नहीं। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे हमारी गुजिया के साइड्स अच्छे से चिपक जाते हैं और वो तेल में खुलते नहीं हैं। बिना साँचा गुजिया का शेप बनाने के लिए उंगली और अंगूठे की सहायता से अंदर की तरफ मुड़ते हुए छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे और हमारी गुजिया का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर सांचे से भी गुजिया बना सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही गुजिया बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अब कढ़ाई में रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखें कि तेल को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। गुजिया हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे गुजिया को फ्राई कर देंगे तो हमारी गुजिया बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। अगर आप गुजिया खस्ता बनाना चाहते हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही गुजिया को पकाएं। गुजिया को आराम से पकने दें, धीरे धीरे अलटते पलटते हुए गुजिया को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, गुजिया का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो हम सारी गुजिया निकाल लेंगे और बाकी बची हुई गुजिया को भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। गुजिया में चाशनी अंदर तक जाए, इसके लिए आप गरम गरम गुजिया को गरम चाशनी में डालें। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो थोड़ी सी गर्म कर लें, लेकिन थोड़ी गर्म चाशनी में ही डालें। ऐसा करने से गुजिया में चाशनी अंदर तक जाती है। गुजिया को चाशनी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ दें और फिर गुजिया को बाहर निकाल लें। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको गुजिया को चाशनी में नहीं छोड़ना है। अगर गुजिया को ज़्यादा देर के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं तो गुजिया का कवर नरम पड़ जाता है, गुजिया हमारी खस्ता नहीं रहती। इसलिए गुजिया को 2 से 3 मिनट में ही चाशनी से बाहर निकाल लें और फिर आप इसे स्टोर करके कई दिनों तक खा सकते हैं। गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, तो हम गुजिया की प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में रखेंगे चाशनी में डूबी हुई गुजिया, ऊपर से डालेंगे चाशनी, क्योंकि चाशनी के बिना तो ये गुजिया बिल्कुल अधूरी है। ऊपर से डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता और कुछ गुलाब की पत्तियां। मैं इस तरह से गुजिया सजा रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे गुजिया को सजाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप कब बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाशनी वाली गुजिया? दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप जब भी ये गुजिया ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताना न भूलें कि आपकी गुजिया कैसी बनी। मैं आपको ये एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ कि चाशनी कितने अच्छे से गुजिया के अंदर तक गई हुई है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बताई हुई छोटी छोटी टिप्स आपको पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी फेस्टिवल्स पे ये गुजिया की रेसिपी ट्राई कर सकें। और ऐसी ही स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल रेसिपीज के लिए शीला पांडे किचन को अभी सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।